2.5 साल के बच्चे ने निगल लिया था खिलौने का दो बैटरी। डॉक्टर विजय गुप्ता ने ऑपरेशन कर बचाई जान। आरा आरा शहर के प्रख्यात लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर विजय गुप्ता ने सही समय पर इलाज कर 2.5 साल के एक मासूम की जान बचाई है। दरअसल भोजपुर जिले के बिहिया का रहने वाला 2.5 साल का बच्चा शिबू गुप्ता शुक्रवार की रात खेलने के दौरान खिलौने का 2 बैटरी निगल गया। इस बात की जानकारी जब उसके परिजनों को लगी तो वो उसे इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल ले आए, जहां से उसे डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। इस दौरान परिजनों को डॉक्टर विजय गुप्ता के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद वो उसे शहर के जज कोठी मोड़ स्थित आरएल मेमोरियल हॉस्पिटल रात में लगभग 12 बजे लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर विजय गुप्ता ने अपनी टीम के साथ करीब 1.5 घंटे ऑपरेशन कर बच्चे की जान बचाई। डॉक्टर विजय गुप्ता बधाई के पात्र इसलिए भी है क्योंकि उसी दिन वे आरा में जन सुराज के कार्यक्रम में प्रशांत जी के साथ सम्मिलित हुए थे, पर अपनी थकावट को भूलकर एक बच्चे की जान बचाने के लिए पुनः रात के 12 बजे भी आकर खड़े हो गए। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि आमतौर पर बच्चे जब बटन, प्लास्टिक का ढक्कन या सिक्के निगलते हैं तो उसे ऑपरेट करना काफ़ी हद तक आसान होता है, लेकिन चूंकि बच्चों ने दो बैटरी निगल लिया था जिसमें लिथियम समेत कई अन्य केमिकल्स होते हैं, ऐसे में बच्चे की जान को खतरा था। उन्होंने बताया कि बैटरी निगलने के बाद घरेलू उपचार के तहत परिजनों ने बच्चे को केला और दूध रोटी खिला दिया था, जिससे बैटरी पेट के पास जाकर काफ़ी हद तक दल गया था। उन्होंने बताया कि इंडोस्कोपी एवं सी आर्म मशीन की मदद से ऑपरेशन कर दोनों बैटरी को निकाल दिया गया है, जिसके बाद बच्चा सुरक्षित है। उन्होंने परिजनों से अपील की और कहा कि बच्चों का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि वो कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि बच्चा अगले 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहेगा, जबकि 7 दिनों तक उसके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। डॉक्टर गुप्ता द्वारा बच्चे की जान बचाए जाने पर परिजनों ने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये हम अपने हॉस्पिटल आरएल मेमोरियल के तरफ से एक अवेयरनेस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कोई एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं है, क्योंकि कल रात का जो मामला था, एक बिहिया की बच्चा है 2.5 साल का, जो कि अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ खेल रहा था। उसमें चपटा वाला जो बैटरी होता है वो 3 बैटरी था, वो तीनों बैटरी मुंह में लिए हुए था। जैसे ही उनके पेरेंट देखे तो वो उंगली डाल के एक बैटरी तो निकाल पाए, लेकिन 2 बैटरी उनको पता नहीं चला कि अंदर गया या कहीं और है, क्योंकि उनको ये पता नहीं था। और उसके बाद इन्होंने अपना लोकल कांटेक्ट किया, वहां से कुछ नहीं मिला तो सदर हॉस्पिटल में गए, वहां एक्सरे करवाए। एक्सरे में इनको 2 बैटरी नुमा चीज एक्सरे में दिखा। उसके बाद ये जो है वहां पे दिखलाया, वहां से इनको रेफर किया गया पटना के लिए। लेकिन इस बीच में चूंकि इनके संबंधी यहीं पे हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हरि प्रसाद डेंटिस्ट है, वो उनके संबंधी हैं, तो उनको वो उनको फोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, तो ये बताएं कि आप जो है ये पटना जा सकते हैं, लेकिन अगर एक यहाँ पे है इंडोस्कोपी का सुविधा है, वहां निकाला जा सकता है। और ये आए तो जब हमको ये कांटेक्ट करना चाहे, कल कुछ कार्यक्रम मेरा था, उसमें मैं बिजी था, फोन मेरा स्विच ऑफ आ रहा था। मेरे स्टाफ के माध्यम से मेरे वाइफ को फोन गया कि ऐसा ऐसा बात है। चूंकि बैटरी था तो मैं तुरंत हरि जी से कांटेक्ट किया। इसमें पॉसिबिलिटी बड़ा एक सिक्का और बैटरी में काफी अंतर है। सिक्का क्या है कि कोई रिएक्शन नहीं होता है, इमीडिएट रिएक्शन, और बैटरी अभी देखते हैं कि टॉर्च हो, चाहे मोबाइल हो या कहीं भी हो, अगर आप उसको छोड़ दे खराब, जो बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाता है तो उससे केमिकल का रिसाव होने लगता है। और वो एक तरह का जो आम भाषा में बोले तो तेजाब है, और उसका बॉडी पे क्या रिएक्शन है समझ सकते हो, वो तो पेट के अंदर है। तो अब इस सिचुएशन में देखते हुए, चूंकि समस्या बड़ा गंभीर था, हम भी थके हुए थे, अगर ये सिक्का होता तो शायद हम लोग सुबह करते, लेकिन रात को 1 बजे ही हमको डिसीजन लेना पड़ा कि इसको अभी करना है। अगर आपके पास सर कितने बजे बच्चे को लेकर आया गया? हमारे पास 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास बच्चा लेके आए। हमको जैसे ही पता चला, चूंकि अब बच्चा है तो उस हिसाब से हमको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा ना, एनेस्थेटिस्ट है, बाकी स्टाफ का कोऑर्डिनेशन, चूंकि रात के 11 बजे तो मोटा मोटी सब लोग अपने रेस्ट की अवस्था में होते हैं। लेकिन हॉस्पिटल है हमारा, इस तरह का सुविधा 24 आवर देता है।
और हम लोग इमीडिएट उस पर काम किए, सारा चीज बताते हुए। एक चीज इम्पोर्टेंट है जिसके लिए मैं ये अवेयरनेस पीसी कर रहा हूं कि मैंने अटेंडेंट से पूछा कि बच्चा को आपने कुछ खिलाया है, तो अटेंडेंट वहां पे सीधे रिफ्यूज किए कि हमने नहीं खिलाया है। लेकिन जब हम लोग बच्चा को बेहोश करने के बाद दूरबीन डाला तो अंदर में केला, दूध, रोटी जो भी चीज था वो दिख रहा था। हो सकता है कि नहीं खिलाया हो, पहले बच्चा खाया हो और फिर बैटरी निकल गया हो, या फिर ज्यादातर केस में ये होता है कि जब फॉरेन बॉडी इंजेक्शन होता है तो लोग एक अवधारणा बना हुआ है कि आप कुछ खिला दीजिए फाइबर वाला चीज जिससे कि वो पैखाना के रास्ता से निकल जाए, और ये लोग करता है। लेकिन डॉक्टर के पास आने के बाद लोग इस चीज को रिफ्यूज कर जाता है। तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से अपने सारे जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे मरीज हैं, जो हमारे सेवा के लिए जो भी जनता है जिनका हम सेवा करते हैं, उनसे ये आग्रह है कि पहला चीज कि डॉक्टर के सामने जब आप चिकित्सीय सेवा ले रहे हैं तो किसी तरह की जानकारी आप छुपाए नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर ऐसी घटना हो तो तुरंत किसी न किसी उचित अस्पताल या किसी न किसी उचित डॉक्टर से सलाह अवश्य ले कि क्या तुरंत करना चाहिए और कहां पहुंचना चाहिए। क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में आपका ट्रीटमेंट का जो पॉलिसी है वो आपके घर से ही, आपके साइड से ही स्टार्ट हो जाता है। और उस ट्रीटमेंट पॉलिसी का सबसे बड़ा पार्ट है कि ऐसा जैसे ही आपको पता चला कि बच्चा मुंह में कुछ लिया है तो उस समय के बाद बच्चा को कुछ देना नहीं है, कुछ ना पानी देना है ना कोई सॉलिड फूड देना है, ताकि अगर हम दूरबीन के द्वारा गए तो जितना कम से कम फूड रेसिड्यू होगा इसको निकालना उतना ही आसान होगा। अब रह गया कि इंजेक्शन एक न्यूट्रल चीज भी हो सकता है और एक रिएक्शनरी चीज भी हो सकता है। न्यूट्रल चीज में जैसे कोई प्लास्टिक का ठेपी हो गया, शीशा हो गया, या फिर क्वाइन हो गया, जो सबसे ज्यादा घटना घटता है सिक्के का, वो हो गया, बटन हो गया, तो उसमें हम लोग थोड़ा समय ले सकते हैं। अगर खाना भी खाए हुए हैं तो हम लोग उसको रोक सकते हैं कि ठीक है 4 घंटा के बाद करेंगे, खाना निकल जाएगा तो निकालेंगे। लेकिन इस तरह का एक्टिव चीज जिसमें बॉडी से केमिकल रिएक्शन होता है, स्टोमक में हाइड्रोजन क्लोराइड है, उससे रिएक्ट करके, और ये कितनी बार जो होता है जो तेजाब के साथ शरीर जल जाता है, उस तरह की घटना होती है और हाथ में छेद होने की संभावना होती है। और वहां से काफी वो दयनीय स्थिति मरीज के लिए भी हो जाता है, अटेंडेंट के लिए हो जाता है, और उससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति एक ट्रीटिंग डॉक्टर के लिए हो जाता है, क्योंकि आम आदमी को तो केवल एक सिक्का नजर आता है, उसका आगे का जो भयावहता है वो समझ नहीं पाता है। तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से अपनी जनता को कि आप इस तरह की जब भी घटना घटे तो बच्चा को कुछ दे नहीं, और तुरंत से तुरंत किसी योग चिकित्सक से परामर्श लेके आगे का जो भी उपाय है उसको करें। कितना डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा आपको ऑपरेट करने के समय, और हाँ, कितना टाइम लगा? देखिए नॉर्मली अगर बच्चा खाली पेट में होता तो ये मैक्सिमम 10 मिनट का काम है, अगर आपके पास संसाधन है तो। अगर संसाधन नहीं है तो आप 24 घंटा भी लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने एक फूड पाइप का एक्सप्लेन भी किया, उसके बाद क्या क्या ये देखिए मैं ये बता रहा हूँ, ये हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। हमारे पास जो भी मरीज आते हैं उनको इस पिक्टोग्राम से उनको एक्सप्लेन करते हैं किसी भी बीमारी के लिए। चूंकि मैं एक जीआई सर्जन हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंट अवेयरनेस के लिए भी मैं इस पिक्टोग्राम का यूज करता हूँ। एक नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक डिजीज का सिस्टम है, और इंडोस्कोपी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें अगर यहां से खाने की नली है, ये खाने की नली है, तो उसका ये पार्ट है, ये क्रॉस सेक्शन है। यहां से जब आएंगे यही आपका अमाशय है, जिसको हम लोग हिंदी में अमाशय बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं, और आम बोलचाल के भाषा में इसमें जो सबसे कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि गैस्ट्रिक हो गया है। गैस्ट्रिक समाज में बहुत प्रचलित है। अगर ये सिक्का या कोई फॉरेन बॉडी या बैटरी यहां तक हो, फूड पाइप में हो, तब तो बहुत आसान है।
क्योंकि हम दूरबीन जाते हैं सीधा और वहां से उसको ग्राफ करके निकाल लेते हैं। उस तस्वीर में दूरबीन जाएंगे सीधा ग्राफ करके निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही ये यहां से यहां आता है तो चूंकि ये बहुत लिमिटेड एरिया है तो हमको मैनिपुलेशन में काफी आसानी होती है, लेकिन ये काफी वाइड एरिया है और जितना हम इंडोस्कोप डालते हैं तो गैस देते हैं तो ये और एक्सपेंड कर जाता है, तो उसमें अपना इंस्ट्रूमेंट का हैंडलिंग बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और तीसरा चीज क्या है कि चूंकि ये इतना है तो जब खाना खाता है तो इसमें खाना का क्रशिंग होता है, तो उसी तरह से कभी यहां होगा कभी यहां होगा, मतलब वो कॉन्स्टेंटली मूवेबल होता है। तो मैं इसीलिए आपको बोला कि अगर हमको यहां ही मिल गया वो तो मेरे लिए भी आसानी होगी और उससे ज्यादा आसानी बच्चा के लिए होगी, फैमिली के लिए होगी। अगर यहां पे होता तो इनका बच्चा शायद रात में किए और 2 घंटा के बाद ही हम भेज देते हैं फूड पाइप में, लेकिन हाँ ऊपर में, लेकिन अभी ये स्टोमक में था। स्टोमक में होने की वजह से काफी दिक्कत हुआ, और वो भी अगर यहां रहे तो सीधे हम जाए निकाल ले, वो फ्लेक्स होके यहाँ पे फंडस पे चला गया, और वहां जाने की वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट को पूरा एकदम रेट्रोवर्ट करना पड़ता है। सर ये कैसे आपको पता चला कि वो इसमें गया हुआ है? नहीं हाँ, वो तो इंडोस्कोप मतलब जो आपका आंख है, जो आपका ये मोबाइल है वो है, वो तो सारा चीज दिखता है, ये कोई कुछ भी अंदाज पे नहीं हुआ। नहीं, वो ऊपर का भी दिखा रहा हाँ, उसको मोड़ते हैं तो फिर दिख जाएगा। ये कुछ भी अंदाज पे नहीं हुआ, ये इतना सटीक होता है कि जैसे हम अपने आंख से देखते हैं उसी तरह से ये चीज है, और एक ग्रास्पर होता है उससे पकड़ के। बच्चे को मिठाई सा बताई जाए, हाँ। यदि ज्यादा विलंब होता तो कितना नुकसान हो सकता है? अब आप देखिए जैसे यहाँ पे है, अब ये अगर यहाँ पे ये गलने लगा तो यहाँ परफोरेट कर जाएगा जी। अब परफोरेट कर जाएगा तो फिर वो सीवियरिटी बहुत बढ़ गया। अगर इसी दौरान में यहाँ कोई ब्लड वेसल हो, खून की नली हो, तो हम लोग को तो ऊपर से नहीं दिखेगा, सडन बच्चा कोलैप्स कर जाएगा। आप तो खुद कार्यक्रम में थे, कितना समय इसमें इंपॉर्टेंट रखता है जिस तरीके से बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि अगर ये सिक्का होता तो मैं सुबह में करता, क्योंकि मैं थका हुआ था, लेकिन चूंकि ये बैटरी था, कोरोजिव था, जिसके वजह से हमारा जो कार्य है, हम एक चिकित्सक है और हम अगर अवेलेबल है और कोई मरीज आता है तो अपने नींद और अपने कष्ट से ऊपर हमारी ये सेवा है जिसको मैंने प्राथमिकता कर दिया और हमेशा देता हूं। और इसके लिए आप लोग भी शायद जब जरूरत पड़ता है तो हमसे कांटेक्ट करते हैं, और हम सदैव 24/7 अवेलेबल होता हूं, और उसी का बस हम कहें कि परिणाम है कि बच्चा हम लोग के पास अभी बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा, आप उनके चाचा? लगभग 12 बजे यहाँ पर आ गए। आपकी क्या वो भतीजी है ना, बेटी? भतीजा है। कितना साल का उम्र है? 2.5 साल। 2.5 साल है। कितने बजे वो खाया था, क्या कैसे खा लिया था? लगभग 9:30 बजे के आसपास मैं जब घर पे आया तो मुझे पता चला रात को। हाँ, उसका एक तलवार टाइप का एक खिलौना था जो लाइट से जलता था, तो उसमें बैटरी आती थी, तो उसने तीनों बैटरियां निकाल के अपने मुंह में डाल दिया। तो फिर उसकी मम्मी ने जब उसको देखा कि वो उल्टी टाइप कर रहा है तो अपने उंगली से निकाल के देखा तो एक बैटरी निकली, बाकी की 2 बैटरियां दिखी नहीं। तो हमने पूरा घर में उसको छानबीन किया, कहीं को दिख जाए मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो फिर वो मिला नहीं कहीं पर, हम लोग शक हुआ कि ये निकल गया। तो हम लोगों ने लोकल एक जहाँ पर हमारा एक्सरे वगैरह अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा है तो एक्सरे कर दीजिए ताकि हम लोग कंफर्म हो जाए कि निकला है या नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो 6 बजे सुबह में हो पाएगा। तो हम लोगों ने उनसे पूछा तब तक कुछ दिक्कत तो नहीं होगा बच्चे को? तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, केला खिला दो तो उससे कुछ नहीं होगा। तो मतलब आपने केला खिलाया है उस समय? आप लोगों ने केला खिलाया था? दूध रोटी खिलाया। दूध रोटी आप लोगों ने खिला दी थी? तो वो भी उसकी मम्मी ने खिला दिया कि वो अगर खा ले तो क्या पता स्टूल के रास्ते से निकल जाए। हर माँ चाहेगी कि कहाँ घर है आपका? बिनिया। कैसे मालूम चला कि डॉक्टर साहब के पास कैसे आया? जी हमारे भैया है, बड़े भैया हरि प्रसाद डॉक्टर, इनका भी बगल में प्रसाद डेंटल केयर है, वहाँ पे डेंटिस्ट है। तो हम लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो इन्होंने बताया कि देखो इसको एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, तो पटना ले जाओगे तो लेट हो जाएगा और आरा में एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास,
कि यहाँ पे जाओ आर्यन मेमोरियल में। तो हम लोगों ने भैया से पूछा कि भैया क्या सेफ है? उन्होंने बोला कि बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, चले जाओ। ये ऐसा ऐसा उन्होंने सब बताया, एक्सप्लेन किया। हम लोगों ने बेन पे भरोसा करके यहाँ पर आ गए। फिर डॉक्टर साहब से मिले हम लोग, उन्होंने भी बताया कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, अवेलेबल है। अगर इससे नहीं भी होता है एंडोस्कोपी से, तो उसके बाद भी अगर कुछ ऑपरेशन करना पड़ा तो वो भी हम लोग संभाल लेंगे। तो हम लोग भी ऐसे पूरा थोड़ा हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने करी। एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे, यदि एंडोस्कोपी से नहीं निकलता तो क्या ओपन करना पड़ता? बिल्कुल, चूंकि मैंने आपको बताया कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, तो भी मैं पेट ओपन करने के पहले लैप्रोस्कोप डालता, जो कि मेरा करीब करीब सारे इमरजेंसी और रूटीन सर्जरी मैं लैप्रोस्कोपी से ही करता हूँ। तो उम्मीद है कि लैप्रोस्कोपी से ये हो जाता, लेकिन अगर उससे भी नहीं होता तो ओपन करना पड़ता। एक चैलेंजिंग काम था क्योंकि बिल्कुल पहली बार ऐसा देखिए, देखने में शायद लगेगा कि ये बहुत छोटा एक बैटरी है। हाँ, आम आदमी को लगेगा, चूंकि हम लोग का आज का माहौल हो गया है बुलेट का और गोली का, लेकिन बैटरी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आप लोग के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि इसको हंसी में न लिया जाए, ये उससे ज्यादा डेंजरस है इस तरह का एक्टिविटी। सर किस स्थिति में निकाला गया सर? क्या फटने की स्थिति में? बिल्कुल, वो तो पूरा रिएक्ट होके बैटरी एकदम कोरोजिव हो चुका था, ब्लैक हो गया था। वो तो आपको फोटो भी दिखा होगा या अभी दिखाएंगे, बिल्कुल काला हो गया था बैटरी, बिल्कुल काला हो गया था। और चैलेंज ये था कि अंदर में इनका जो टिश्यू था वो भी पूरा इन्फ्लेम्ड हो गया था। मतलब कि रप्चर होने के पहले का कंडीशन हम लोग इन्फ्लेमेशन में मान रहे हैं, और हम जहां भी पकड़ते थे ब्लीड कर रहा था, यानी गलाना शुरू कर दिया था। यही वजह था कि मैं रात में ही किया उसको। अदरवाइज अगर सिंपल एक सिक्का होता या कोई प्लास्टिक का कैप होता तो उसको मैं सुबह में निकालता, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं था। मैं कल सर का कार्यक्रम था, कुछ अपना निजी कार्यक्रम भी इस तरीके से टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्यादा डिले होता तो काफी नुकसान करता है इस बच्चे को, क्योंकि 2.5 साल का एक छोटा मासूम बच्चा है वो। एक्चुअली कल रात में मैं क्लिनिक के बाद अपने घर पहुंचा, तो उन्होंने 11 o'clock को अप्रोक्स बोला कि तो हमें लगा कि डेंटल रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे, उसी से रिगार्डिंग हमारा फोन कर आ रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा ऐसा बात है कि हमारा बच्चा ने डिग्लुकेट कर लिया है कि एक बैटरी। तो हमने पूछा किस तरह का बैटरी, इधर रिमोट बैटरी और समथिंग एल्स। उन्होंने बोला कि नहीं, एक छोटा सा बैटरी होता है जो बटन साइज का होता है। तो मैं समझ गया कि वो लिथियम बैटरी होगा। तो हमने बोला कि अभी कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि अभी हम लोग लेके निकल चुके हैं आरा के लिए, आरा सदर में है। देन दे रेफर टू द PMCH हायर सेंटर। देन दे अप्रोच्ड मी अगेन कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि हम लोग को अब इसको ऑपरेट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे भी कुछ पेडियाट्रिक फ्रेंड्स हैं, उनसे भी हमने राय लिया पेडियाट्रिक से। उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी हो सर्जरी का ओपिनियन लेना ही पड़ेगा, और हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक ही ऑप्शन आया उस समय कि इसको लैप्रो से किया जाए। तो लैप्रो के लिए मैं डॉक्टर विजय सर को मैं पहले से जानता हूँ, ऑलरेडी पहले भी बहुत सारा हम भी जान चुके हैं कि हाँ यहाँ पे इस तरह की सर्जरी होती है, या बहुत सारा पहले भी हमारे भी जान पहचान एक्टोपिक प्रेगनेंसी या बहुत सारी चीजें लैप्रो से सर यहाँ पे पहले कर चुके हैं। तो मैंने सर को कंसल्ट करने की कोशिश की, बट सर का कल शेड्यूल काफी टाइट था। फिर भी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ के और इनके हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर जो है जाजी, उनसे कंसल्ट किया। देन सर का कॉल आया कि हाँ हरी ऐसा ऐसा है, और इसको, और मेरे को भी जहाँ तक नॉलेज था उस समय कि अगर ये डिग्लुकेट ओरल कैविटी से ही हुआ है, ओरल कैविटी से जाने के बाद एक समय में मे बी डायफ्राम में फंसा होगा, इंटेस्टाइन में है, कहाँ नहीं, इट विल गो समवेयर एल्स आल्सो। तो सर से बोला था, और मे भी हमें भी लगा कि वो कहीं ऐसा ना हो कि परफोरेट कर जाए। परफोरेट कर जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, रप्चर जब हो जाएगा वहां पे। सर ने बोला कि ओके। फिर उनके पेरेंट्स का फोन आया कि नहीं, हम पटना उस समय हम बोले आप लोग का फैमिली आप लोग डिसाइड कीजिए, क्योंकि सदर अस्पताल ऑलरेडी सेंड टू द हायर सेंटर फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट थिंग। देन उन्होंने बोला कि नहीं, दे ऑलरेडी, वो लोग सर को जानते थे पहले से। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ आप जिनके बारे में बता रहे हैं हम लोग पहले से जानते हैं, और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो निकाल लेंगे। तो हमने बोला बढ़िया है, अब इसमें हमें भी कुछ पॉजिटिव
फीडबैक मिला कि पेशेंट ऑलरेडी सेइंग कि नहीं, हम पहले से हम जानते हैं उनको और हमें कॉन्फिडेंस है कि वो निकाल लेंगे, आप उनको सिर्फ इतनी रात हुआ आप कॉल कीजिए। तो मैंने सर को कांटेक्ट किया, बहुत बड़ा टीम वर्क काम किया था। हाँ, मैंने सर से कोऑर्डिनेट किया, सर का भी व्हाट्सएप मैसेज आया, हम लोग व्हाट्सएप पे कुछ डिस्कशन हुआ कि इस केस को हम लोग डिले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर ने बोला कि नहीं हरी, इस तरह का कोई डिले करने की नहीं है। अगर इधर जैसे सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर वो बटन होता, क्वाइन होता, कुछ भी होता तो वी कैन, कल मॉर्निंग में इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते और देखते कि क्या है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद। बट उन्होंने बोला लिथियम है तो अभी हम लोग को ट्राई करना चाहिए, हम लोग को इंडोस्कोपी और होप फॉर द बेस्ट। इफ इंडोस्कोपी वर्क्स देन इट विल बी वेरी फाइन, अदरवाइज विल गो फॉर अ ओपन सर्जरी। बट 95% मेरा चांसेस है कि इंडोस्कोपी से निकल जाएगा। सर ने आगे प्रोसेस किया, मैंने पेरेंट्स को उनको आगे ये मैसेज फॉरवर्ड किया, देन डिसाइड दे आर अगेन आस्किंग मी कि आप क्या बोलते हैं। बोले गो अहेड विद द सर इंडोस्कोपी। फिर वो सर्जरी आई थिंक सो 1 o'clock कल रात 1 बजे रात में चालू हुआ और 2:07 पे खत्म हुआ, 1.5 घंटे। हाँ, काफी लंबा चला सर्जरी। और उसके बाद फोटोग्राफ्स मेरा जब बैटरी का जब मैं कलर देखा तो थोड़ी ही देर बाद हम लोग फ्लैशबैक में चले गए कि जो डिस्कशन हो रहा था वही आखिर कोरोड हो चुका था। क्योंकि आजकल की मानसिकता है कि हम भी एज ए डेंटिस्ट हूँ, कोई भी चीज ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। तो लोगों का मानना है कि मैंने भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, पैलेट में या कहीं भी कुछ भी फंस जाता है तो ओके इट विल कम आउट, खाना खा लेंगे, केला खा लेंगे, इस तरह का सॉफ्ट कुछ डाइट खा लेंगे तो इट विल कम बाय द स्टूल। बट ये हर केसेस में नहीं होते हैं, सम केसेस में कुछ चीजें डिफरेंट भी होती है जो इनके पेशेंट के साथ हुआ इनके। बस दैट्स इट। पब्लिक के लिए आपका यही संदेश होगा कि एक राइट टाइम पे आप लोग, जैसे सर ने थोड़े देर बताया कि जस्ट बी लॉयल टू योर डॉक्टर। आप जो है इंफॉर्मेशन आप सही बताइए कि हाँ पे पेशेंट खाया है कि नहीं खाया। हो सकता है हर पेरेंट्स की होती है कि मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, या हम उसको झूठ बोलें। ये बहुत लोगों की मानसिकता होती है कि जैसे लोग डरते हैं कि नहीं बोलने से ऐसा नहीं हो जाएगा। तो जैसे कल भी यही हुआ कि नहीं कुछ नहीं खाया है, मगर जब सर ने जब ओटी में गए, जब उसको देखा गया लैप्रो में तो ऑलरेडी फूड मटेरियल वहां स्टक थे और वो लुब्रिकेंट के अंदर में वो हमारा जो बैटरी था वो हिडन था। फिर करते करते वो ऐसा हो गया। मैसेज ये है कि एग्जैक्ट टाइम पे आप लोग डिसीजन लीजिए और एक अच्छा हिंदी में बोल सकते लोकल लैंग्वेज है राय मशवरा जिसको बोलते हैं, राय मशवरा लेने से और एक फाइनल ट्रीटमेंट प्लान पे पहुंचने पे एक अच्छा चीज एग्जीक्यूट हो सकता है और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकती है। सर आपसे एक अंतिम सवाल, इस समय तेजी से बीत रहा था, देखिए अभी इसमें हो जाएगा अपना एडवर्टाइजमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द सेंटर में इंडोस्कोपी की सुविधा 24 आवर अवेलेबल नहीं होती है। ये एकदम ट्रूथ है। और ये आरा का तो बात छोड़िए, आरा का तो इकलौता सेंटर है। ये पटना और उससे बड़े सेंटर की भी मैं बात करता हूँ। ऑन कॉल बुलाते हैं, किसी को भी ऑन कॉल ही बुलाया जाता है। मेरा ये सेंटर 24 आवर सर्विस, इंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी एंड किसी भी तरह का ट्रॉमा एंड अदर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए 24/7/365 ऑलमोस्ट ऑल डेज ओपन। और हम लोग सर्विस देते हैं और सर्विस विथ ऑल कॉन्फिडेंस, ऑल इन्वेस्टिगेशन एंड एक्यूरेट जो पर्सन चाहिए किससे कराना है उसके द्वारा होता है। तो आपका जो भी इस तरह का सिचुएशन हो, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन, तो निश्चित तौर पे आप आरएल मेमोरियल हॉस्पिटल पे भरोसा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर इस तरह का फॉरेन बॉडी इंजेक्शन की बात आए तो मैं पहले भी बोला कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को मुंह से प्लीज 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 कुछ न दे, तुरंत एक अच्छे जगह पे राय मशवरा लेते हुए। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि इस तरह के सिचुएशन में ट्रीटमेंट आपके घर से ही स्टार्ट होता है, हॉस्पिटल में आने से पहले। और वो ट्रीटमेंट कुछ नहीं देना है।